रास्ता खोजे ये, ना लेना इनसे पंगा यारो, उड़ 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 उड़ते जाए, हा 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 हाथ ना आए, अनोखी है दोनों की एक कहानी, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। तुम एक काम करो, कोई प्रॉपर्टी देखो जिसमें जल्द से जल्द हम इनको इन्वेस्ट कर। और हाँ, याद रहे किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए सबकी। अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। जी सर, क्या सोचा आपने गवाही के बारे में? जो लोग मेरे पीछे पड़े हुए हैं वो बहुत खतरनाक हैं, वो जान से मार देंगे मुझे। फैसला तो आपने करना है, लेकिन एक बात बता दूं कि अगर आपने गवाही से इनकार किया तो आपको कम से कम 10 साल की कैद हो सकती है। तो तुम वकील किस लिए हो भाई? तुम्हारे होते हुए मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी। सर 10 साल की कैद मैं अपनी वकालत के हिसाब से बता रहा हूँ, वरना बस बस बस, ये बताओ रोमा का कुछ पता चला? नहीं, आपने जो एड्रेस दिया था मैं वहां गया था, लेकिन वहां तो ताला था। कहाँ गई होगी ये रोमा? वेल सर, मेरा वही का काम। पहले जो काम दिए हुए वो तो कर लो। रोमा का पता लगाओ कि वो कहाँ है। अगर हमसे पहले वो उनके हाथ लग गए तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, कोशिश करता हूँ, लेकिन सर वो गवाही के बारे में मैं अभी सोच रहा हूँ, बाद में बताऊंगा। चलिए ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। थैंक यू। अज्जू तू गुस्सा तो नहीं होगा ना? मुझे लगा वो पराठा किसी का नहीं है इसलिए मैंने खा लिया। अबे इतना बड़ा मसला हो गया, तुझे लगता है मैंने तुझे यहाँ पराठे के लिए बुलाया? मसला हो गया? हाँ वही मैं सोचूं, तेरे जैसा शैतानी दिमाग वाला आदमी इतना परेशान कैसे? कोमल ने जो हमसे पैसा निकलवाया है, तुझे क्या लगता है वो पैसा उसने किसको दिया होगा? पुलिस को। यही तो नहीं किया उसने, ओ सारा का सारा पैसा अपने पास रख लिया। मतलब चोर के घर में चोरी? तू मुझे चोर कह रहा है? तू वो पैसा कौन सा पत्थर तोड़ के लेके आया था? तूने भी तो 2 नंबरी से ही हासिल किया था। बोले पत्थर तोड़ के तो मजदूर एक वक्त की रोटी नहीं कमा सकता। और वैसे भी हम उसे वो पैसा क्यों लेने दें? वो पैसा तो कौमी खजाने में जाना चाहिए। हाँ अच्छा, एक काम करते हैं, सबको चल के पुलिस को बता देते हैं। हाँ, ताकि पुलिस वो सारा का सारा पैसा अपने पास रख ले। वो पैसा हम निकलवाएंगे कोमल से। लेकिन ये सब हम करेंगे कैसे? उसकी फिक्र तू छोड़, तो मैं देख लूंगा। जो तू फिर मरवाएगा? आज से पहले कभी मरवाया जो अब मरवाऊंगा? लेकिन वो बड़ी खतरनाक लड़की है। खतरनाक लड़की है, देख लेंगे देख लेंगे। फिलहाल हमें कुछ पैसों का बंदोबस्त करना है। अच्छा तू पराठे वाली बात पे नाराज तो नहीं है ना? अरे अरे इसहाक नूरानी सर आप। अरे सर आप कौन? अरे मेरे तो नसीब खुल गए सर याद है आपकी तरफ ट्यूशन पढ़ने आता था। ओ अच्छा, तुम वो नालायक हो। सर याद है एक बार आपने पेपर आउट करवाया था सर फर्स्ट आया था मैं उस बार। बेशरम बेगैरत कैसी बातें कर रहा है? अबे जो बोला वो बोलना। लगता है सर आप आज तक मुझसे नाराज हैं। नहीं, वो असल में मुझे याद आ गया था आप हैं कौन। अच्छा, इसलिए गुस्सा आ गया। क्या बताऊं सर आपको, आजकल बहुत परेशान हूँ। पेपर शुरू हो रहे हैं सर, परसों अकाउंट्स का पेपर है सर। आप जैसा महान आदमी अगर पेपर लीक करवा दे सर, मुझ जैसे गरीब की दुआ लग जाएगी सर। दुआ का मैं क्या करूंगा? 600 रुपए है तो दो। 1000 रुपया कहा था, 1000 मांगो। अब
अबे इन बेचारे गरीबों की शक्ल देख के कहाँ से 1000 रुपए देंगे यार। सर 1000 बहुत ज्यादा है। नहीं सर प्लीज सर कुछ तो रहम करें सर, 800 में कर लें सर। अच्छा दो। आप नहीं बदले हैं। यार ये नया ऐनक जो है ना नंबरों वाली है, मुझे नोट नहीं नजर नहीं आ रहा है। अरे सर बहुत शुक्रिया सर, आपने तो पेपर आउट करवा के सर मेहरबानी कर दी यार सर, मुस्तकबिल बचा लिया। अरे सर थैंक यू सर, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम सर। सर क्या ये वही पेपर है जो इम्तिहान में आएंगे? ये वही है। बड़ी ऊपर की पहुंच है इनकी, मैं तो इनसे पेपर लेता रहता हूँ। तो फिर हमारे लिए भी कुछ कीजिए। यार ये जरा मुश्किल काम। I mean, तुमने देखा नहीं कितना गुस्से वाले हैं वो। कुछ करें सर, आप तो उनको पहले से जानते हैं, हमारी भी बात कीजिए। हम इम्तिहान को लेकर बहुत परेशान हैं। यार मुझे लगता है वो मानेंगे नहीं, लेकिन अच्छे लोग लगते हैं तुम। एक चीज कर सकता हूँ, ये मेरे पेपर की फोटो कॉपी करवा लो, लेकिन पर कॉपी 500 रुपया लूंगा। मंजूर है? मंजूर है। तो लाओ पैसे निकालो। वो देखो सामने फोटो कॉपी अभी करवाते हैं। यार अज्जू, उन्होंने बच्चों का मुस्तकबिल बर्बाद कर दिया। यार कैचअप तो ला दो। बेटा हमने उनका मुस्तकबिल बर्बाद नहीं किया, बल्कि हमने तो उनका मुस्तकबिल बचाया है। वो कैसे? बोले जब तालिब इल्म की सोच ये होगी कि वो 500 रुपए में, कितने में? 500 रुपए में नकली पर्चा खरीद के पास हो जाएगा, तो बेटा उसका मुस्तकबिल तो हो गया ना तबाह। सिर्फ इसलिए मैं तो भलाई चाहता था उनकी, इसलिए मैंने उनको नकली पर्चा बेचा, उनका दिल ही खराब कर दिया। अब वो कभी भी पर्चा खरीदने से पहले 1000 बार सोचे, मेहनत करके पास। भाई भलाई की है मैंने, दिमाग में डाल ले, ये भलाई की है मैंने। लेकिन तुझे क्या लग रहा है, कयामत के रोज तेरा ये बहाना खुदा के आगे चल जाएगा? क़यामत का रोज? बोले क़यामत के दिन तो हमारी बारी बहुत बाद में। पता है क्यों? क्योंकि क़यामत के दिन तो हमसे बहुत बहुत बड़े शिकारी बैठे होंगे, जिन्होंने जैसे पानी है ना, पूरा मुस्तकबिल इसी तरह निगल लिया हो। तू फलसफा छोड़, तू खाना खा। देर से ही सही, लेकिन आएगी जरूर। यार अज्जू, मैं चश्मा लगा के बर्गर खा लूं? चश्मा लगा के ना बर्गर बड़ा हो जाता है। खा बेटा खा। यार केचप दे दो भाई, तेरे वाले में अंडा भी है। हाँ अबे मेरे वाले में अंडा नहीं डाला इसने। इधर आ जा अज्जू, यहाँ बैठ जा। मुझे सच सच बता, तू क्या सोच रहा है? मैं जब भी तेरी ये वाली आंखें देखता हूँ ना, मुझे बहुत डर लगता है अज्जू। तुझे कसम है, बता तू क्या सोच रहा है? अच्छा मेरे पास एक प्लान है। प्लान? जब हम कोमल के घर गए थे, तब मैंने सुना था कि वो कह रही थी कि उसने सारा पैसा प्रॉपर्टी पे लगाया, तो उसे वो प्रॉपर्टी हम बेचेंगे। इस तरह हमारा सारा पैसा भी हमें वापस मिल जाएगा। प्रॉपर्टी बेचेंगे उसे? हाँ, तो इसमें हंसने वाली क्या बात है? नहीं तो हमारे पास कुछ संदूक रखने की जगह नहीं है, तो उसे प्रॉपर्टी कैसे बेचेंगे? अरे तो अपनी प्रॉपर्टी थोड़ी बेचेंगे, तो फिर जाली प्रॉपर्टी बेचेंगे। तो उसे पता नहीं चलेगा? हाँ, तो जब तक उसे पता चलेगा तब तक हम निकल गए होंगे। बस एक मसला है। वो क्या? जाली प्रॉपर्टी के लिए एक दफ्तर बनाना पड़ेगा, उसके लिए हमारे पास पैसे थोड़े कम हैं। हाँ, तो जो सुबह पर्चे बेचे थे, तो उसके पैसों से बना लेते हैं दफ्तर। वो पैसे काफी नहीं है, और पैसे चाहिए। तो तुझे क्या मसला है? तू तो खुद एक नंबर का फ्रॉडिया आदमी है, किसी को भी टोपी पहना के बाबा वाली घड़ी बेच दे।
बाबा, वाह भोले, ये तूने क्या बात कर दी यार। लेकिन इस बार घड़ी नहीं बेचेंगे। फिर क्या बेचेंगे? यार अज्जू, तू फिर कुछ बड़ा सोच रहा है। एंड में फंसना मुझे, ये मार तो सारी मुझे पड़ेगी। अज्जू, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला, अज्जू और भोला है निराले। अरे मेरा बाबा, मेरा भोला बाबा। अज्जू, मैंने तुझे कहा था बाबा की घड़ी बेचने का, तूने तो मुझे ही बाबा बना दिया है। मुझे तो कुछ आता भी नहीं है, मैं बोलूंगा क्या लोगों से? अबे तो जो यहाँ आएंगे उन्हें बड़ा कुछ आता होगा। जिनको इल्म होता है ना, वो ऐसी जगहों पे नहीं आते। लेकिन फिर भी अज्जू, मैं बोलूंगा क्या? मुझे तो कुछ भी नहीं पता ना। भोले बेटा, कुछ भी बोल देना, बाकी मैं संभाल लूंगा। मैं बाहर जा रहा हूँ, लोगों से पैसे लेके उन्हें अंदर भेजूंगा। गड़बड़ मत करना कोई, ठीक है बाबा जी? हम बाबा जी मौजूद है? जी जी बिल्कुल मौजूद है, तशरीफ फरमाएं। मुलाकात करवा दीजिए, और हाँ, उनकी फीस भी बता दीजिए। अरे अब ऐसे नेक कामों में क्या फीस लेना। जो आपका दिल चाहे आप दे दें, लेकिन एक बात जरूर है, काम बाबा जी शर्तिया करते हैं। ठीक, बिस्मिल्लाह कीजिएगा। सुभान अल्लाह। आप ये पर्ची पकड़ें और अंदर चले जाएं। ध्यान से, बाबा जी हैं बड़े गुस्से वाले, ध्यान रखिएगा। जी जी जरूर। बाबा जी उधर। बाबा जी, मैं बहुत परेशान हूँ। हाँ, इस उम्र में तो चाचा जी बंदा परेशान ही रहता है। बाबा जी, आप समझ नहीं रहे हैं, मुझे रातों को नींद नहीं आती है। इस उम्र में चाचा एक ही बार नींद आती है बंदे को फिर। बाबा जी, आप समझ नहीं रहे हैं। तो समझाएं। समझ नहीं रहे बाबा जी, मुझे एक कम उम्र लड़की से मोहब्बत हो गई है। और पेड़ा घरा को आपका कैसी बात कर रहे हैं, शर्म नहीं आती है आपको? बाबा जी, ऐसा कुछ करवाएं कि वो मेरे निकाह में आ जाए। ताकि वो आपके निकाह में आके फिर आपको जहर ही दे दे। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? मैं तो सही बातें कर रहा हूँ, आप कैसी बातें कर रहे हैं? अपनी बेटी की उम्र की लड़कियों से शादी करेंगे? वो इस उम्र में बंदा नमाजें पढ़ता है, कोई अच्छे से कब्रिस्तान में कोई कॉर्नर का प्लॉट देखें, वेस्ट ओपन वो लें, सेटल हो जाए वहाँ। बकवास मत करो, मैं तुम्हें पहचान गया हूँ, तुम जोगी बाबा हो। और मैं आपको पहचान गया हूँ, आप एक बेहुदा बुड्ढे हैं। ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। आराम से पढ़ा करें, किसी दिन खुद ही गायब हो जाएंगे ये पढ़ के। बप 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 बप। जोगी बाबा हो तुम, पैसे निकालो मेरे। बाबा जी मैं। और पकड़ो पर्ची अपनी, पैसे निकालो यहाँ पे। बाबा जी अभी पुलिस को लेकर आता हूँ, तो पकड़वाता हूँ आके। बाबा
अबे बेवकूफ भोले बाबा कहीं के, तूने बड़े मियां से क्या कहा है? मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो ऐसी बेहुदा बातें कर रहे थे, मैंने निकाल दिया उनको। अब मुझे ये फर्क नहीं पड़ता कि उन्होंने कैसी बातें की। जब मैंने तुझे कहा था कि कोई गड़बड़ मत करी तो क्या जरूरत थी बकवास करने की? तुझे पता है जाते वक्त अपने पैसे भी ले गए हैं वो। यार अज्जू तुझे को पैसों की पड़ी है। हाँ तो और किस लिए काम कर रहे हैं हम? ये पैसों के लिए कर रहे हैं ना। और मेरी बात सुन, एक और बार तूने कोई गड़बड़ की, मैं तेरा वो हशर करूंगा सारी जिंदगी याद रखेगा। ठीक से ढंग से बाबा बनना। जी बन जाता बाबा मेरे को बना के। बाबा जी, मेरी सास ने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ है। क्या तंग करती हैं वो आपको? इतना पैसा है और घर के सारे काम मुझसे करवाती हैं, और मेरा शौहर मेरी सुनने के बजाय उन्हीं की बातें सुनता है। तो जाहिर बात है वो उसकी बात मानेगा, वो उसकी माँ है। बाबा जी, मैं इसीलिए तो आपके पास आई हूँ कि आप कोई ऐसा अमल करें कि मेरा शौहर सिर्फ मेरी बातें सुने। तो ये तो बहुत आसान है, आप उससे सिर्फ जायज बातें किया करें, वो आप ही की बातें मानेगा फिर तो। मैं कुछ समझी नहीं। अरे दरअसल बाबा जी की बात समझना थोड़ा मुश्किल इसलिए है, बाबा जी ढके छुपे अल्फाज में बात करते हैं। दरअसल इनके कहने का मतलब यह है कि आपकी सारी बातें जायज हैं और आपका काम भी हो जाएगा। आप सिर्फ ऐसा करें कि 10,000 रुपया दे दें। बाबा जी ऐसा अमल करेंगे कि आपका शौहर सोते जागते आपका। हाँ, जैसे इसके अभी अज्जू के अमल से आप पे असर हो रहा है। 10,000 तो मैं दे रही हूँ, मगर मेरा काम हो जाना चाहिए। अरे बेफिक्र हो जाए आप, बस पैसे लाएं, समझे, काम हो गया। क्यों बाबा? हाँ हाँ जी अज्जू जी, हमारा काम तो हो गया, अब आपके काम का पता नहीं। अज्जू तो सर देखा बोले कैसे 2 मिनट दिमाग लगाया और 10,000 रुपए आ गए। उसके सामने बकवास क्या कर रहा था तू? नहीं जो मैं समझ गया हूँ कि कैसे हैंडल करना होता है। अब तू किसी को भी भेज, देख मैं कैसे हैंडल करता हूँ। ये हुई ना बात। इसी तरह अच्छे बाबाओं की तरह ना काम पे लग जा। और सुन, मैं ना जरा बाहर जा रहा हूँ, एक काम है मुझे। अज्जू तू खाना खाने जा रहा है ना? काम से जा रहा हूँ। और ये तुझे खाने के अलावा कभी कुछ नहीं सोचता क्या? एक बार ये काम कर ले, अच्छे से खाना खाएंगे। नहीं नहीं अज्जू, मेरे को पता है तू खाना खाने ही जा रहा है। पता है तू आएगा ना, तेरे पास से खाने की खुशबू भी आएगी। मेरे प्यारे भोले, ईमान से मैं काम से जा रहा हूँ। तेरे को खाने के अलावा कोई काम आता है? मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह करे अगर तू मेरे बगैर खाना खाए ना तो तुझे उल्टियां लग जाएं। बकवास बंद कर। बोला है ना मैं काम से जा रहा हूँ। और सुन, ये मेरे कपड़े कहाँ रखे हैं? वो मैंने बाहर वाली संदूकची में रखे थे। अच्छा, अब चुपचाप यहाँ बैठ, कोई गाहक आता होगा। वो ऐसे ही कर लूं। तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ना तुम्हारी दुआ करूंगा, तुम्हारे ग्रेड अच्छे आ जाएंगे। मैं तुम्हें तावीज लिख देता हूँ एक। ये है डोंगी बाबा। मैंने कुछ नहीं ना। अरे नहीं ना भाई, अरे अज्जू अज्जू।
कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रहा? तुम्हारे ख्वाबों में तो सिर्फ शैतान आते हैं, मैं कैसे आ सकती हूँ? क्या पता शैतान आपका रूप लेके आ गया हो। देखो मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी बात जरा गौर से सुनो। पहले मुझे ना यकीन नहीं आ रहा, पहले आप मुझे चूटी काट के यकीन दिलाएं।